हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस नेक्स्ट स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपीएसआई के लिए एक नई सीरीज चयन सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर पहला इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस विषय पर माइक्रोसाइट लॉन्च की है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नोटों की जानकारी के लिए अभी आरबीआई ने एक माइक्रोसाइट लॉन्च की है। इस साइट का उद्देश्य जनता को भारतीय बैंक के नोटों की डिजाइन, सुरक्षा और विशेषताओं का विनिमय प्रक्रिया की जानकारी सरल भाषा में देना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, इसमें इनकी वेबसाइट indiancurrency.rbi.org.in में, जिसमें कि 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट रखे गए हैं, जिसमें कि 360 डिग्री व्यू उपलब्ध है, जिससे कि असली और नकली नोट में फर्क किया जा सके। तो यह अभी आरबीआई ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दिया है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी इन दोनों देशों के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न दिया है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, गुप्त वंश का स्वर्णकाल किस शासक के समय माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्णकाल माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विश्व की छत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तिब्बत को विश्व की छत कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरदार पटेल द्वारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो इसको ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में नवेली गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग कितनी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसकी लंबाई 628 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विश्वकर्मा योजना भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2023 में इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विनोबा भावे किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये भूदान आंदोलन से प्रसिद्ध हुए हैं। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1975 में यह प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कब किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह 30 अक्टूबर 2025 में इसका उद्घाटन किया जाना है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत किस राज्य के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिएगो गार्सिया द्वीप, जो कि
हिंद महासागर में आता है तथा इस ब्रिटेन का नियंत्रण है तथा यह द्वीप भारत से 1800 किलोमीटर दक्षिण में यह है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों की निगरानी और डेटा ट्रैकिंग इसका मुख्य उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक एम परमशिवम का कार्यकाल किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनको 2027 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अभी इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक था, जिसको कि 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तथा बात करेंगे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना 1894 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तथा बात करेंगे इनके एमडी और सीईओ की, तो अशोक चंद्रा, तो दोस्तों अशोक चंद्रा पीएनबी के एमडी और सीईओ हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभी सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है तथा दोस्तों यह 7वीं बार चैंपियन बनी है। तथा बात करेंगे इसके आयोजन की, तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन इसका किया जा रहा था। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न दिया है, शारदा हाफमैन किस कला के रूप में प्रमुख नृत्यांगिनी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह भरतनाट्यम से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इनका जन्म 14 जून 1929 में हुआ था तथा निधन 14 सितंबर 2025 में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न दिया है, फ्रीडम एस सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसको अमेरिका, दक्षिण कोरिया तथा जापान के बीच आयोजित किया गया है तथा अभी इसको अभी 15 सितंबर से 19 सितंबर के बीच आयोजित किया गया है तथा इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरे का मुकाबला करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न दिया है, महिला सेक्शन में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वैशाली रमेश बाबू, जो कि भारत के हैं। इन्होंने यह खिताब समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था तथा इसको 4 से 15 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया गया है। तथा ओपन सेक्शन में अनीस गिरी ने यह खिताब जीता है जिनका संबंध नीदरलैंड से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एकदम हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हथेई मिर्च महोत्सव 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभी मणिपुर ने इसकी मेजबानी की है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस नेक्स्ट स्टडी में। दिया हुआ है, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसको एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित किया गया है। रॉकेट स्टारशिप की, तो यह इससे पहले 9 बार इसका परीक्षण किया गया जिसमें कि फेल रहा तथा 10वीं बार यह इसका परीक्षण सफल हुआ है तथा इसकी हाइट 403 फीट इसकी हाइट है। बात करेंगे स्पेस एक्स की, तो इसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क द्वारा की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। बात करेंगे इसके प्रमुख रॉकेट की, तो इसमें फाल्कन 9, स्टारशिप तथा ड्रैगन कैप्सूल इसके प्रमुख रॉकेट हैं। स्टारशिप सिस्टम 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जा सकता है, तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, यह बन गया है तथा अब इसका कुल क्षेत्रफल 3259.57 किलोमीटर स्क्वायर अब इसका क्षेत्रफल हो गया है। इसमें 1044.67 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी के साथ यह सेकेंड नंबर का एरिया के हिसाब से दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया था। इससे पहले यह 7th पोजीशन में था, तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह अभी गोवा में होने वाला है, जो कि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। तथा इसमें कुल खिलाड़ी 206 कुल खिलाड़ी इसमें होंगे। बात करेंगे फिडे की, तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका पूरा नाम है तथा इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में इसकी स्थापना पेरिस में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तथा बात करेंगे इसके आयोजन की, अभी 2025 में गोवा में किया जा रहा तथा इससे पहले 2002 में हैदराबाद में इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दिया है बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुख्यमंत्री दिव्यांग उद्यमी योजना। इसकी शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है तथा इसकी लागत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10.25 करोड़ रखी गई है। अगला प्रश्न दिया है हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके पहले इन्होंने टेस्ट और टी20 से संन्यास लिया था। बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की, तो इन्होंने आईपीएल में कुल 2 से 21 मैच खेले थे, जिसमें से इन्होंने 187 विकेट कुल 833 रन इन्होंने बनाए थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कौन सी परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आरोहण योजना इनके लिए शुरू की गई है तथा इसका उद्देश्य टोल प्लाजा के बच्चों को शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूर्ण करना इसका उद्देश्य रखा गया है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भी इसका उद्देश्य रखा गया है। कक्षा 11 से यूजी तक के 500 मेधावी छात्रों को सेलेक्ट किया जाएगा तथा पीजी से 10th तक के 50 मेधावी छात्रों को जिनमें की 500 छात्रों को 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा 50 छात्रों को 50,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बात करेंगे NAHI की, तो इसका पूरा नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है तथा इसकी स्थापना 1995 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार यादव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दिया है फसल उत्सव ओणम किस राज्य में हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी केरल में 26 अगस्त से 5 सितंबर तक यह उत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अब इसको उज्जैन में शुरू किया गया तथा एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न दिया है नायरा एनर्जी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तैमूर अबश गुलियो को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करेंगे नायरा एनर्जी की,
इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसकी रिफाइनरी वाडियार गुजरात में इसकी रिफाइनरी है तथा यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल साइट रिफाइनरी है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। दिया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसके लिए ऑपरेशन चक्र चलाया गया है। बात करेंगे सीबीआई की, तो सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसके निदेशक प्रवीण सूद इसके वर्तमान निदेशक हैं। तो प्रश्न का ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है किस स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका अनावरण किया गया। तो इसको ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न दिया है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को भारतीय नौसेना में किस स्थान पर शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विशाखापट्टनम से इनको शामिल किया गया है। इनको अभी 26 अगस्त 2025 को शामिल किया गया। इनको प्रोजेक्ट P-17A के तहत बनाया गया है। करें इन जहाज़ों के नाम के, तो इनका नाम आईएनएस उदयगिरी F-35 और आईएनएस हिमगिरी F-34 इनके नाम है। अगला प्रश्न दिया है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 और 2023-24 के बीच ग्रामीण महिला रोजगार में कितने % की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अभी 96% की इसमें वृद्धि हुई है। तो इसको ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है वैश्विक भूखमरी संकट से निपटने के लिए भारत सरकार और किस संगठन ने समझौता किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर, बात करेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसको नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इन्होंने अभी इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 48 kg वेट वर्ग में 193 kg उठाकर यह पदक जीता है तथा यह पदक उन्हें 2026 में होने वाले ग्लासगो राष्ट्रमंडल के लिए सीधा क्वालिफाई करेगा। तो इसको ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 5वां लोक संवर्धक पर्व किस शहर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसको कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है, जो कि 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चलने वाला है। दोस्तों बात करेंगे इसमें कि किस स्टेट से किस चीज़ को दिखाया गया। तो यूपी से इसमें जरी और चिकनकारी को तथा पंजाब से इसमें फुलकारी को, बिहार से मधुबनी पेंटिंग को, राजस्थान से ब्लू पाटरी को, लद्दाख से पश्मीना बुनाई और छत्तीसगढ़ से बस्टर लॉ शिल्प को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें दिया है पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 की मेडल सूची में शीर्ष पर कौन रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर रहा है तथा सेकंड स्थान पर 10 मेडल के साथ ओडिशा सेकंड स्थान पर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल जीते हैं। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है, चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया है। बात करें चेतेश्वर पुजारा की, तो इन्होंने कुल 103 टेस्ट मैच तथा कुल 5 वनडे मैच इन्होंने खेले हैं। इन्होंने पहला डेब्यू अपना 2010 में तथा अंतिम मैच 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला था। इस प्रश्न का ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरुआत की है तथा इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बात करें इसमें सदस्यों की, तो इसमें टोटल 30 महिला कर्मी इसमें सदस्य होंगी तथा ये 8 सप्ताह तक इसका कैंप चलेगा तथा यह एमपी के बारवाहा में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में इसका प्रशिक्षण कराया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व ओम बिरला करेंगे। तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बात करें राष्ट्रमंडल की, तो इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसमें वर्तमान सदस्य टोटल 56 वर्तमान सदस्य देश इसमें। अगला प्रश्न दिया है, सौरव गांगुली को SA20 2026 के लिए किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विक्टोरिया कैपिटल्स के लिए इनको मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बात करें SA20 की, तो यह साउथ अफ्रीका में होने वाली लोकल T20 लीग है तथा इसकी शुरुआत 2023 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इसरो ने किस मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रा परीक्षण का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गगनयान मिशन के लिए यह परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न दिया है, ADR यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। इनकी टोटल 931.85 करोड़ इनकी संपत्ति है, जिसके हिसाब से ये भारत देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। हाल ही में कौन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीनिवासन के स्वामी को अभी इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। तो इसका ऑप्शन से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत और सऊदी अरब ने मिलकर यह संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है। तो इसका ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अभी सतीश गोलचा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभी 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, नए प्रस्ताव के तहत भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रहेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5% और 18% यह जीएसटी के नए स्लैब रहेंगे। इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड न बनाने का कानून लागू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी असम राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड न बनाने का कानून लागू किया है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, दुनिया का सबसे दयालु जज माने जाने वाले फ्रैंक कैफ्रियो का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इनका संबंध अमेरिका से था। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। यह हाल ही में UIDAI के आधारित eKYC के लिए किसको शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभी इसको स्टारलिंक को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह अभी जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अब खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानेंगे। तो दोस्तों इसका आयोजन डल झील जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है तथा इसका शुभंकर हिमालयी किंगफिशर इसका शुभंकर है तथा इसमें कुल 520 से ज़्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे तथा इसमें कुल 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। अगला प्रश्न दिया है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभी ये भारत अभी ये बना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है तथा इसकी रेंज 5000 किलोमीटर होने वाली है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई अधिकतम 600 किलोमीटर इसकी अधिकतम तथा इसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 24 गुना तेज होगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रियल मनी गेमिंग में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। दिया हुआ है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी इसमें भारत की 38वीं रैंक है। दोस्तों इसको WJPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है तथा इस सूचकांक की शुरुआत 2007 में इस सूचकांक की शुरुआत की गई थी तथा भारत की 139 देशों में से 38वीं रैंक है। बात करेंगे टॉप 3 देशों की, तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड जो कि लगातार 15वीं बार बना हुआ है तथा सेकंड में स्वीडन और थर्ड में USA यानी कि अमेरिका है। तो इसका ऑप्शन सी, यानी कि 38वीं रैंक इसमें भारत की आई है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में शुरू किया गया NECA पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये ऊर्जा दक्षता में योगदान देने वालों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है, कोटक 881 ऐप वैश्विक बैंकिंग ऐप डाउनलोड सूची में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी यानी कि यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया। दोस्तों बात करेंगे कोटक बैंक की, तो 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस मिला था तथा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसके संस्थापक उदय कोटक इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ये नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दिया हुआ है, भारतीय रेलवे ने पहली बार कश्मीर से कहां तक दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कश्मीर से दिल्ली तक पहली पार्सल ट्रेन शुरू की गई है। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य देवव्रत को किस राज्य के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अभी इनको महाराष्ट्र का उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों इससे पहले महाराष्ट्र के उपराज्यपाल सीवी राधाकृष्णन थे, जो कि अभी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं तथा आर्टिकल 156 के तहत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आयरन द्वीप। इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 में। थैंक यू।